नमस्कार टीचर्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप लोग जो डिजिटल बोर्ड पे सोचते हैं कि पीपीटी से कैसे पढ़ाएं, ये सब टीचर्स का सवाल रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ और लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये जो स्लाइड बाबा है, इतना इजी आज आपको इसका फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि आप भी सोचेंगे और सोच के दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए स्लाइड बाबा। जैसे कि हम लोग इसको सर्च करते हैं, जैसे आइए हम लोग गूगल पे आते हैं, एज अ न्यू टैब लेते हैं एक, और हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करते हैं स्लाइड बाबा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का वेबसाइट आता है। ये जो हमारा वेबसाइट ऑफिशियल है, आप कोई भी टीचर्स क्रिएटर कोई भी यूज कर सकता है अगर उसको पीपीटी पीडीएफ या कुछ डॉक्यूमेंट बनाना हो तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको खुल के आएगा कुछ इस तरीके के पेज। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको वहाँ पे अपलोड एंड जनरेट का ऑप्शन आता है, और उस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास आएगा आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल। ठीक है, ये तीनों जैसे फिल करते हैं एक ओटीपी से आप इससे लॉगिन कर लेते हैं। अगर उसके बाद क्या करना है तो हम आपको बता रहे हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपलोड जनरेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप कोई पीपीटी हो, पीडीएफ हो या आपके पास कोई हैंड नोट्स हो, आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास में डिजिटल बोर्ड में अगर जो है हमारे पास कुछ है, 10th का फिजिक्स है, देन यहाँ पे पीडीएफ एएमटी है। इसको खोलते हैं इस पीडीएफ को। अब इस पीडीएफ में क्या है वो यहाँ पे स्कैनिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको अगर फोन है आपका तो आपको ऐसे दिखेगा, लैपटॉप है तो आपको ऐसे दिखेगा क्योंकि हमारा डेस्कटॉप है। अब ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और ये हमारा 6 स्लाइड्स का है, 6 पेज का। ये हमें स्कैन करके देने वाला है। जैसे ही आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड बन के आ जाता है। क्वेश्चन आंसर जैसे भी रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं जो हमें देखने में अच्छा लगेगा और हमें बनाने में भी। अभी क्या है, ये थोड़ा सा बोरिंग है, अब हम इसे थोड़ा सा इंगेज बनाते हैं जो अच्छा लगे देखने में। तो सबसे पहले आपको ये मेनली जो ऑप्शन रहता है, एक मास्टर का ऑप्शन रहता है, ये ऑन कर देते हैं। अब इसका क्या काम है हम आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप अपने एक डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्लाइड्स है, टेक्स्ट है, शेप है, इमेज है, थीम है, बीजी है एंड ब्रांड है। इन सब का क्या ऑप्शन है आपको बताते हैं। सबसे पहले स्लाइड्स में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना स्लाइड से कितना पेज है, किसी में क्या चेंज करना है देखना है। टेक्स्ट में क्या है कि आप ऐड टेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऐड करना हो तो हम आपको अभी ऐड करके भी दिखाएंगे। शेप, अगर आपको कोई तरीके का शेप चाहिए तो शेप बना सकते हैं। इमेज, अगर आपको अपने फोटो कुछ भी फोटो को यहाँ पे लगाना है तो वो लगा सकते हैं। हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले थीम का यूज करेंगे। थीम का इसलिए यूज करेंगे आपको हम बताते हैं। थीम पे जाते हैं, ऑल स्लाइड पे क्लिक करें। अगर आपके दिस स्लाइड्स पे सेलेक्ट है तो आपको सबसे पहले ऑल स्लाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ से कोई कलर चेंज करते हैं, जो कलर आपको चाहिए, फ्रेश ग्रीन। अब ये क्या होगा, हमारा सारा स्लाइड में चेंज हो जाएगा। हमने बस एक में चेंज किया था लेकिन ये सारा में चेंज हो गया। अब देन यही यहाँ पे है बीजी। अब बीजी का क्या काम है, डिजाइन बनाना। अब यहाँ पे हमारा मल्टीपल डिजाइन, यहाँ पे आपको और भी रेडी डिजाइन मिलेंगे। आपको ये डिजाइन चाहिए, वो डिजाइन चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पे भी हमेशा ऑल स्लाइड। अगर हमें किसी एक चीज में चेंज करना है तो हम दिस स्लाइड्स का यूज करेंगे। अगर हमें सारे पेज में चेंज करना है तो हम ऑल स्लाइड का यूज करेंगे। अभी आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वो रख सकते हैं। हमें ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, चलिए ये लेते हैं फिलहाल। अब क्या है, ब्रांड। अब ब्रांड का ऑप्शन क्या है कि आप अपना कोचिंग का लोगो और यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं या कोचिंग का नाम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं SLIDE, स्लाइड बाबा। जैसे हम लोग स्लाइड बाबा लिख के यहाँ पे प्रेस करेंगे, हमारा हर पेज में थंबनेल और लोगो बन के आ जाता है। अब मैंने क्या है कि सब पेज में आपका नीचे है, मतलब बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। अभी भी हम थोड़े से इंगेज बनाते हैं। अब हम जो है एक पेज में डिजाइन करेंगे और सारा पेज में डिजाइन चेंज होगा। उसके लिए हमारा काम है ये मास्टर। जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, अब देखिए अब हम इस लोगो को यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को हटाते हैं, अभी हम किधर भी रखते हैं हमें कोई मतलब नहीं। लोगो पे क्लिक करते हैं, ये कॉर्नर है, इससे हम गोल बना सकते हैं। अब गोल बना लिए, अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आपको जैसे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लीजिए फटाक से। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे नाम भी है। अब स्लाइड बाबा, इसे हम कहाँ रखे, इसे हम यहाँ रखते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसका कलर आपको व्हाइट करना है तो दिस टेक्स्ट, अगर सारा चेंज करना है तो वो अलग है, और ऑल स्लाइड का करना है तो अलग। अभी हम लोग को सिर्फ स्लाइड बाबा को व्हाइट करना है तो दिस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक टी का ऑप्शन आता है हाइलाइटर के बगल में, टेक्स्ट क्लियर। अब इसे हम व्हाइट कलर करके सेट कर देंगे, हमारा स्लाइड बाबा व्हाइट कलर में आ गया। ठीक है, अब रह गया हमारा क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करके इसे हम बोल्ड करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब प्रश्न को आपको कहाँ रखना है वो डिपेंड करना है। प्रश्न आप जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन रख रहे हैं, इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कीजिए, इसको यहाँ से बड़ा कीजिए और यहाँ पे प्रश्न को रखिए, थोड़ा सा और पेज छोटा हो नहीं हो, एडजस्ट। अब ये प्रश्न, और ये प्रश्न को हमें यहाँ रखना है। ठीक है,
हमारा पहला प्रश्न है तो हम यहाँ पे रखेंगे, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इस क्वेश्चन आंसर को हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। आप चाहे तो प्रश्न यहाँ सेंटर पे भी रख सकते हैं और अच्छा लगेगा देखने में। प्रश्न 1 यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ अगर बताना होता है तो वो, अब ये तो अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं। अब देखिएगा हमारा स्लाइड्स 1 है, 2 पे गए चेंज, 3 पे गए चेंज, 4 पे गए चेंज, 5 6 सारा चेंज हो जा रहा है, सब चेंज हो गया। हम 1 पे आ गए हैं। अब 1 पे क्या, अब हम आपको टेक्स्ट का उपयोग बताते हैं। टेक्स्ट का क्या काम है, जैसे अब हम इसमें नंबर ऐड करना है तो अब तो फंक्शन है नहीं, आप सोचेगा करे तो करे कैसे। अब यही चीज को लाना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करके और ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट पे यहाँ पे आ जाता है, कुछ से कुछ अगर लिखा हुआ नहीं तो इस पे ऐसे डबल प्रेस करके इसको पहले पूरा कट कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है नंबर अपना 7070857444। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यही नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अब इसे हम ब्लू कर लेते हैं, ब्लू अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा सारा टेक्स्ट चेंज हो गया, तो हम एक बार अंडू कर लेंगे क्योंकि हमें दिस टेक्स्ट पहले करना है। दिस टेक्स्ट पे जाके अब जाके हमारा कलर चेंज करना है। आजा, हो गया कलर चेंज। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, बोल्ड करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं कि एनी इंक्वायरी, तो अब वो कॉल आएगा बच्चों लोगों का। अब इसे आप हाईलाइटर में इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कभी हमें कुछ चाहिए रेड में, इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, बट अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिंपल कलर रखते हैं वो भी अच्छा लग रहा है। इसका कलर हम थोड़ा सा इससे मिलता जुलता बनाते हैं इससे, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसको ब्लैक करते हैं और अच्छा लगेगा। चलिए ब्लैक ही कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसको आपको जहां रखना है, नीचे रखना है, यहाँ नीचे रख दीजिए। एनी डाउट में क्वेश्चन पे कॉल कॉल आएगा ना, हम ऊपर रखते हैं। आपको भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये पर्सनल मेरा नंबर है, जो मैं सुबह 10 से रात के 12 बजे तक सर्विस देता हूँ और सपोर्ट भी देता हूँ। अब मेनली क्या है, इमेज। अब आपको जैसे शेप के टेस्ट बता दिए, शेप बताते हैं, उसके बाद इमेज। शेप में क्या है कि कोई शेप आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे बन के आ जाता है। आपको चरखूट चाहिए, कॉर्नर चाहिए, गोल चाहिए, बहुत सारा कलर में है, कलर सेट कर दीजिएगा बन जाएगा। ऐसे आपको स्क्वायर में चाहिए कुछ चीज का, यहाँ खाली रखना चाहते हैं, वो हो गया शेप, डिलीट करते हैं। अब इमेज, इमेज का क्या काम है, इमेज से आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा इमेज, अब हम इसमें ये अपलोड करेंगे तो यहाँ से ऐड वन कीजिएगा, आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारे शायद सारे पेज में आया है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक। अब सेकंड, अब हमारे ये सारा स्लाइड में चेंज हो गया। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपको किसी एक में चेंज करना था तो जब हम ऐड कर रहे थे तो वहां से मास्टर को ऑफ कर देंगे और स्लाइड्स को वन सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा से ऐड हो जाएगा। अब आप इसे नॉर्मली डाउनलोड करके डिजिटल बोर्ड पे कैसे ऑन करता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और नॉर्मली ये आपके जहाँ डाउनलोड हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। एक्सपोर्टिंग हो रहा है हमारा, एक्सपोर्टिंग में कुछ टाइम लगता है। जितना डिजाइन डाउनलोड अगेन जो भी है हम इस पे वर्क करते रहते हैं, दिखाते हैं। ओपन हो गया, जैसा कि हमारा अब स्लाइड डाउनलोड हो गया, तब हम इसे आपको नोटपैड में खोल कर दिखाते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल बोर्ड को ऑन कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड इधर से आता है, लेट्स जैसे कि आपको इंपोर्ट करना आ रहा है या नहीं आता तो आप उस पर कमेंट कर दीजिए, डिजिटल बोर्ड में पीपीटी कैसे लाए, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो हमारे यहाँ पे इनसाइड पे क्लिक करते हैं, देन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट और ये रहा हमारा पीडीएफ। अब इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब क्या है, ये हमारा पीडीएफ खुल के रेडी। अब आप देख सकते हैं एचडी भी दिख रहा है, पूरा आपको क्लियर भी दिख रहा है। अगर आपको इस पे पढ़ाना है तो नॉर्मली बस यहाँ से पेन निकालेंगे और हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, जिसके बारे में बताना है। फिर आपको स्लाइड्स हटाना है तो हाईलाइट टूलाइट कुछ भी, कलर इमेज मिटाना है तो मिटाने वाला है हमारा, मिटाने वाला पे क्लिक कीजिएगा, मिट जाएगा। फिर आप दूसरे स्लाइड पे, छोटा कर लेते हैं इसे, फिर आप दूसरे स्लाइड्स पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका ऊपर हो जाएगा। एकदम इजी वे में आप पढ़ा सकते हैं। फिर इस पे कुछ बताना है तो फिर इस पे आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, फिर बढ़ाइए, बताइए जो आपको, जो कैसे, जो कुछ भी करना है। एकदम डिजिटल बोर्ड पे फुल स्क्रीन में खुल रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। एक क्वेश्चन एक स्लाइड्स में खुलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसे हुआ आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो गूगल पे जाइए अभी और सर्च कीजिए स्लाइड बाबा। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे स्लाइड बाबा तो आपके पास आ जाएगा। और इसी का फायदा कैसे यूज करना है, दिए गए नंबर स्क्रीन पे कॉल कीजिए, हम आपको फुल जानकारी देंगे।